जी और अशोक बिरला जी हमारे प्रभारी जी का स्वागत करेंगे। अब जो है अपने संजय गर्ग जी जिला अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने वेदपाल जी अपने मनोज सत्किन जी का स्वागत करेंगे। लोग मैं आगे कार्रवाई के लिए अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान बजरंग शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना 2 शब्द अपने बोलेंगे। भारत माता की अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार सभी जिलों में और जिन विधानसभा में झुग्गियों की संख्या है उनमें उनका प्रवास चल रहा है। बाहरी दिल्ली जिले के नागलोई विधानसभा में मैं माननीय अध्यक्ष जी का जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बार जोरदार तालियों से स्वागत अध्यक्ष जी का। और इसलिए भी स्वागत कि झुग्गी की यात्राएं तो बहुत सारी हुई, राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे स्वागत किए, लेकिन जिस तरीके की यात्रा झुग्गी वासियों के सम्मान के लिए आज हो रही है, 4 घंटे की यात्रा जिनमें झुग्गी वासियों के लिए उनके कल्याण के लिए जो काम हो रहा है, आज एक अभूतपूर्व ये ऐतिहासिक यात्राएं दिल्ली में चल रही हैं, जिसमें झुग्गी वासियों के प्रतिभा का सम्मान, जिनको कोई देख भी नहीं पाता, जो उज्ज्वला योजना की योजना का उसका सम्मान, मुद्रा लोन का सम्मान और भी अनेक तरीके के जो प्रोत्साहन के कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्रीमान दिनेश जी जो लगातार इस यात्रा को देख रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे जिले के प्रभारी श्रीमान अशोक ठाकुर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और विधायक रहे यहाँ से श्रीमान मनोज सत्किन जी, पार्षद विनय रावत जी, उर्मिला चौधरी जी, रितु गोयल जी जो चेयरमैन है, और इस जिले की पूरी यात्रा को देख रहे हमारे जिले के उपाध्यक्ष जयदेव बागोरिया जी, विनय रावत जी निगम पार्षद से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। और हमारे महामंत्री कैलाश जी, मेवाराम जी, शिवांगी पांडे जी पार्षद और पूरी जिले की और मंडल की टीम, मंडल के अध्यक्ष संजय गर्ग जी, सारे कार्यकर्ता और झुग्गी वासियों, आप सबके सम्मान में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं आए हैं और आपसे बात करने के लिए आपके बीच में, ये नहीं कि मंच लगा के भाषण होगा, आपके साथ गली में जाएंगे, आपके साथ आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद झुग्गी वासियों के साथ बैठक रखी जाएगी जिसमें उनकी विषय को सुना जाएगा। ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ऐसे कार्यक्रम के लिए हम बाहरी दिल्ली जिले के कार्यकर्ता बहुत ही आभारी हैं और अभिभूत भी हैं। मैं एक बार धन्यवाद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी का, दिनेश जी का, पूरी प्रदेश की टीम का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार अंत्योदय के कार्य हो रहे हैं, जो 0 से लेकर के और 100 तक के सभी लोगों तक पहुंच बन रही है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे जोन के डिप्टी चेयरमैन सोनपाल फौजी जी हमारे बीच में हैं, प्रकाश जायसवाल जी और भी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम को, अभी यहाँ शुरुआत है, इसके बाद अगली झुग्गी में कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद एक बड़ी जनसभा जिसमें माननीय अध्यक्ष जी सभी को प्रोत्साहित करेंगे और सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी श्रीमान अशोक ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सभी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। भारत माता की। भारत माता की। भाई जितना इस जेजे कैंप का नाम सुना उतनी आवाज नहीं। कैंप के हिसाब से होनी चाहिए आवाज की नहीं। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ दिल्ली के झुग्गी वासियों के सम्मान में पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी झुग्गी यात्रा कर रहे, उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश महामंत्री, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ। और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और मनोज शौकीन जी जो यहाँ से विधायक भी रहे, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए आज ये अध्यक्ष जी और झुग्गी वालों के बीच में हम नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि उनका सीधा संवाद हो। फिर भी मुझे आज जब हमारे अध्यक्ष जी ने ये झुग्गी वासियों के सम्मान में जो यात्रा प्रारंभ करी तो मुझे एक कवि की कुछ लाइनें याद आ गई। हमने ही वे सूत बनाए जिनसे बना तिरंगा, बेफौलाद हम ही ने ढाला जिस पर खड़ा तिरंगा। गए फिरंगी उड़ा तिरंगा, आजादी है आई धनियों को धनवान बनाया हमरे इतना लाई। हम तो अब भी उसी जमीन पर गमछा बिछाते और गगन की चादर भूख मचल सो जाते। हम मजदूर हमारी मेहनत सबको धनी बनाती, हम निर्धन के निर्धन जग को लाज ना आती। ये जो लाइनें किसी कवि ने लिखी थी, मुझे लगता था कि ये झुग्गी वालों का सम्मान कब होगा, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जब मदन लाल खुराना जी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो पहली बार झुग्गी वालों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। झुग्गी वालों के लिए उनके झुग्गी के जो पहचान के रूप में जो कार्ड जारी किए वो भी हमारी सरकार ने किए। चाहे वो तो झुग्गी वालों को प्रारंभ से ही अगर कोई आइडेंटिफिकेशन शुरू किया तो हमारी सरकार ने किया, लेकिन जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली की सत्ता में आया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार काम करने के लिए प्रारंभ करी तो मुझे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो शब्द याद हैं। जब वो सदन के नेता चुने गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जब सदन के नेता के रूप में पहला भाषण दिया तो उनके भाषण में जो लाइनें आई थी वो ये थी कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, वंचितों की सरकार होगी, दलितों और पिछड़ों की सरकार होगी, वनवासी और गिरिजनों की सरकार होगी और ये सरकार उनके लिए काम करेगी। मुझे खुशी है आज कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया तब से लेकर अगर आज तक देखें आप तो 150 से ज्यादा योजना ऐसी है जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमारे गरीब हैं, जो बेघर हैं, उनको सम्मान देने के लिए वो काम प्रारंभ किया। मुझे आज भी याद है बैंकों की चकाचौंध पर हमारे झुग्गी में रहने वाले कुछ गरीब लोग उन बैंकों के दरवाजे पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। जिस बैंक के अंदर जाने की हिम्मत ये गरीब नहीं करते थे, वही बैंक इनके घर पर आया और घर पर आकर जनधन के खाते खोले, उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो गरीब 43 करोड़ देशवासी इस देश के थे, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बैंक में हमारा खाता खुल सकता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बैंक को मजबूर किया आपके घर पर आकर जनधन का खाता खोल के आपको बैंक से जोड़ने का काम। ये काम हमारी गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो हमारी बहनें थी वो धुआं फांकने को मजबूर थी। अगर मुफ्त गैस का सिलेंडर
मुफ्त गैस का कनेक्शन अगर किसी सरकार ने दिया तो आज 8 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को वो सम्मान जो है वो अगर किसी सरकार ने दिया तो किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मुझे अभी भी ध्यान है, लगभग 5 करोड़ घर जिनके अंदर रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं जलती थी, हमारी माताएं और बहनें उस अंधेरे में जीने को मजबूर थी। चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली घर तक पहुंचाने की बात हो, अगर ये काम किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करके दिखाया। आज मुझे खुशी है कि 18,500 गांवों तक जहां बिजली पहुंचने का कभी किसी ने सोचा नहीं था, वहां बिजली पहुंच गई और 15 करोड़ से ज्यादा हमारे शौचालय बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बड़े बड़ी कोठियों, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है क्या? गंदगी कहां है? गंदगी कहां पर थी? वो थी तो झुग्गियों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर, मलिन बस्तियों के अंदर थी। अगर ये स्वच्छता का अभियान, ये स्वच्छता का सपना, इस देश को स्वच्छ बनाने का सपना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, तो उसके लिए सीधा सीधा अगर कोई जिससे लाभान्वित होने वाला था, अगर किसी को स्वच्छ जीवन मिलने वाला था, तो वो केवल और केवल गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों का। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको साफ सुथरा जीवन मिलना चाहिए। ये काम भी अगर किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करके दिखाया। और न केवल इस अभियान को प्रारंभ किया बल्कि इसको जन आंदोलन बनाया। आज बच्चा बच्चा देश का जो है वो स्वच्छता के साथ जुड़ना चाहता है। इस एक अभियान को जन आंदोलन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कवि की आवाज को सुना था। देखिए, अभी कोरोना पीरियड के अंदर की हम बात कर रहे हैं। कोरोना पीरियड के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और दिल्ली के अंदर 72 करोड़ लोगों, 72 लाख लोगों को अगर मुफ्त राशन देने का काम किया तो किसकी सरकार ने किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अब दो सरकारों के बीच का अंतर आपको बताना चाहता हूं। एक दिल्ली के अंदर सरकार थी जिसको हमने मुफ्त राशन भेजा, लेकिन दिल्ली के अंदर लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हुए क्योंकि उस सरकार ने वो राशन दबा लिया, उसको बांटने का काम नहीं किया। 2 महीने तक वो राशन दिल्ली के गोदामों में पड़ा सड़ता रहा और दिल्ली के लोग भूख के डर से यहां से पलायन कर गए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो राशन बांटने का काम नहीं किया। मैं नेफेड का डायरेक्टर होने के नाते आपको बता रहा हूं, 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया, 8 अप्रैल को हमने दाल जो है वो दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर दी थी, लेकिन 2 महीने तक वो दाल देने का काम नहीं किया। मुझे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार उस दाल को दबाकर क्यों बैठी है। आज ये गरीब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो उस समय राशन की जरूरत थी तो वो देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। साथियों, दिल्ली के लोग पलायन करने को मजबूर हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूलों के अंदर जो भारत दिल्ली स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जो भारत सरकार ने पैसा दिया था, स्कूलों के अंदर आपको मुफ्त राशन मिलना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूलों के अंदर जो राशन मिला वो खाने लायक था क्या? ऐसा राशन दिल्ली सरकार ने दिया जो जानवर भी खा नहीं सकते थे। तो साथियों, एक सरकार जिसने लोगों की जेब काटने का काम किया। जब हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि दिल्ली की सरकार लोगों तक राशन नहीं पहुंचा रही, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया। मुझे खुशी है, एक सरकार के पास सब संसाधन थे, उसके बावजूद गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उनको राशन देने का काम नहीं किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे यशस्वी अध्यक्ष गुप्ता जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ों लोगों को भोजन अपनी जेब से कराने का काम किया। मैं इन झुग्गी वालों से पूछना चाहता हूं, आपको जेब काटने वाले चाहिए या जेब से सेवा करने वाले चाहिए? तो सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। एक बार अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राशन चोर चाहिए या लोगों की सेवा करने वाले चाहिए? तो सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और अब हमारे यशस्वी अध्यक्ष अध्यक्ष गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के झुग्गी वालों के सम्मान की
जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं और हम निश्चित तौर पर इसको जीतेंगे। और जो गरीबों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम ये दिल्ली की गरीब जनता करेगी। हमारे इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि हम इसमें सफल होंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रभारी जी। अभी एक व्यवस्था के नाते मैं बता रहा हूं कि अभी माननीय अध्यक्ष जी जब चलेंगे पदयात्रा में, स्लेट और वो बटेंगी वो पीछे बांटेंगे, आगे नहीं। अध्यक्ष जी जब आगे जाएंगे तो ये पीछे बांटेंगे। दूसरे यहाँ की व्यवस्था के बाद आगे जो कार्यक्रम है, दलवीर माथुर जी महामंत्री हैं जो वहां देख रहे हैं, इसके बाद वो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद मेवाराम जी उस बड़ी सभा की देख रहे हैं, उसके बाद वहां पहुंच जाएंगे। मैं एक बार नारा लगाइए, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता। झुग्गी वालों के सम्मान में, झुग्गी वासियों के सम्मान में मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, जो निरंतर 10 दिन से झुग्गी के सम्मान की लड़ाई के लिए झुग्गियों में जाकर के उनकी समस्या को सुन करके उनके निदान के लिए जो संघर्षरत हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे अपने दिल्ली प्रदेश के जुझारू यशस्वी अध्यक्ष को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद दिनेश जी। आज यहां पर झुग्गी सम्मान यात्रा की नागलोई विधानसभा की शुरुआत के मौके पर हमारे इस एचएमडी झुग्गी कैंप की स्थान पर यहां हम लोग अभी सम्मान यात्रा प्रारंभ करेंगे। और इस मौके पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष भाई बजरंग शुक्ला जी और हमारे यहां से पूर्व विधायक रहे भाई मनोज शौकीन जी, इस रोहनी जोन की चेयरपर्सन रितु गोयल जी, जिले के कैलाश जी, माथुर जी और मेवाराम राठौर जी, मंडल के अध्यक्ष संजय गर्ग जी, हमारे व्यापारी नेता नरेश एरन जी और यहाँ के हमारी निगम पार्षद बहन उर्मिला चौधरी जी, शिवांगी पांडे जी, विनय रावत जी और यहाँ पर हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, जिला मंडल के कार्यकर्ता साथियों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के और हमारी झुग्गी नहीं, बड़े लोग हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब बच्चों की बारी है। भारत माता की, भारत माता की।
देखो बच्चे कम है लेकिन आवाज बच्चों की तेज है, इसलिए बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। यहाँ हमारे मीडिया के भी साथी हैं, नेहा जी और हरिहर रघुवंशी जी, वो भी प्रदेश से मीडिया कवर करते हैं। झुग्गी झोपड़ी सेल के हमारे प्रभारी नीरज तिवारी जी हैं और संयोजक सुशील चौहान जी हैं। हाँ, जिला प्रभारी जी हमारे अशोक ठाकुर जी हैं जो नेफेड के डायरेक्टर हैं। दोस्तों, मैं आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी है, ये समझने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, और ये भी है जब कहते हैं कि देश का दिल कहाँ है, वो दिल्ली है। बच्चे आवाज नहीं, कहते हैं देश का दिल अगर कहीं है तो वो देश की राजधानी दिल्ली में है, क्योंकि ये भी कहते हैं दिल्ली तो दिल वालों की है, यही कहते ना। और देश का दिल अगर कहीं दिल्ली है और दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो वो झुग्गी वासियों के दिल के अंदर है, झुग्गी के अंदर है। और उसी दिल के लिए, उसी दिल की आवाज के लिए, उसी दिल की धड़कन के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। उनके अधिकार और न्याय की लड़ाई, उनके स्वाभिमान की लड़ाई। क्योंकि हमें ध्यान है, आज जब हमारे झुग्गी में इन बस्तियों में रहने वाला कोई नागरिक, हमारी बहन, हमारी माता, हमारे भाई, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो फैक्ट्री में काम कम हो जाता है। जब उनकी किसी बहन की तबीयत खराब होती, किसी कोठी में काम करने जाते हैं, वहां काम नहीं हो पाता है। जब कोई बड़ा शोरूम जिसमें काम करने वाले हमारे भाई बहन जो यहां से जाते हैं, तो अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उस मॉल के काम पर भी फर्क पड़ता है। फैक्ट्री बंद होती है, मॉल बंद होता है, काम कम होता है, यानी दिल्ली धड़कनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है या सेहत खराब हो जाती है। आज ऐसे नायकों का सम्मान जो वास्तव में दिल्ली को चलाने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने पसीने से दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नायकों का सम्मान करने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। जिनकी मेहनत को, जिनकी ईमानदारी को एक स्थान देने के लिए, एक मुकाम देने के लिए, एक पहचान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था, संसद की डेयरी पर माथा टेका था और सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा था कि हम सरकार देश के गर्व को सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि वादे को करने के लिए और मोदी जी की योजनाओं को हर झुग्गी के घर में पहुंचाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। दोस्तों, बहुत सारी योजनाएं जब श्री मोदी जी बने, उन्होंने योजनाएं बनाई। वो योजनाएं कोई अमीर आदमियों के लिए नहीं थी, अमीरों के लिए योजनाएं नहीं बनाई। उन्हें पता था कि इस देश की 75 साल की आजादी के बाद, यानी 75वां साल अब चल रहा है, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश 2014 के अंदर 68 ईयर यानी 68 साल हो गए थे आजादी। उन्हें पता है इन 68 सालों में 60 वर्ष को कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेस हमेशा कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन आज तक हिंदुस्तान से
गरीबी नहीं हट पाई थी। गरीब तो हटाने का काम किया कांग्रेस ने, लेकिन गरीबी हटाने का काम कभी नहीं किया। खुद उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कांग्रेस से नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे। वो खुद कहते थे हम आपको 100 रुपया भेजते हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 रुपया रह जाता है। यानी 85% 85 रुपया 100 में से 85 रुपया कहां चला जाता था? वो भ्रष्टाचार में चला जाता था। कौन खाता था? कांग्रेस के नेता खाते थे, भ्रष्ट अधिकारी खाते थे। और जो गरीब से गरीब आदमी जिसको पेंशन मिलनी है, विधवा की पेंशन है, वृद्धावस्था की पेंशन है, कभी खेत में सूखा पड़ गया, कभी बारिश आ गई तो बाढ़ आ गई, ये सब बीमारी, ये सब महामारी जब होती थी तो उसका खामियाजा, उसका जो पैसा मिलना था वो पैसा भी कम मिलता था। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे आज के इस सम्मान यात्रा के प्रमुख मुख्य अतिथि इस जो हरी झंडी दिखाएंगे, ऐसे हमारे बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और लोकसभा मोतिहारी बेतिया से लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी आए हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करें, उनका पटका से और पुष्पमाला से। जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय जायसवाल जी का हम लोग अभिनंदन करेंगे। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, हमारे बीच में भारत भूषण मदान जी जो हमारे जिले के सह प्रभारी वो भी आए हुए हैं, उन गरीबों की, झुग्गी वासियों की चिंता करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता प्रधानमंत्री बना हूं तो ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, गरीबों का हक, झुग्गी वासियों का हक उनको मिलेगा, इसके लिए उन्होंने काम किए हैं। सबसे पहले जनधन योजना, आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हम लोग जहां समापन करेंगे वहां पर झुग्गी बस्तियों के अंदर उज्ज्वला योजना, यानी सबको 8 करोड़, देश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में रोशनी करने का काम मोदी जी ने किया है। दिल्ली के अंदर हर झुग्गी बस्ती के अंदर, हर गरीब बस्ती में सबको गैस सिलेंडर, चूल्हा और गैस कनेक्शन और उसके साथ 2 लाख रुपए का बीमा मोदी जी सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से उनको मिलेगा। इसी तरह रेहड़ी पटरी पर अपना रोजगार चलाने वाला, अपना परिवार चलाने वाले लोग जो लोन, जगह जगह प्राइवेट लोन लेते थे, बड़े बड़े ब्याज पर लेते थे। मुझे पता है जब कोई यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, झारखंड से आता है और यहाँ कोई रिक्शा, रेहड़ी पटरी लगाता है तो उसको 1000, 2000, 4000 भी कोई लोन देता है तो उसके ऊपर भारी ब्याज लेता है। मोदी जी ने उनके गरीबों का दर्द समझा है और उन्होंने ऐलान किया पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपए का लोन, 1 साल तक कोई ब्याज नहीं, बिना गारंटी के मिलेगा। ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से इसका ऐलान भी है और वहां दिया भी जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये झुग्गी सम्मान यात्रा दिल्ली के गरीब की आवाज बनकर, दिल्ली के झुग्गी वासियों की आवाज बनकर, दिल्ली की सरकार जो कहते थे हम तो आम आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी का भला करते हैं, कहते थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा,
न सुरक्षा लूंगा। उन्होंने गाड़ी भी ले ली है, बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले ली है, और अब तो वो अपने घर के ऊपर, बंगले के ऊपर 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाने जा रहे हैं। मैं ये हमारे झुग्गी वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको साफ पानी मिलता है क्या? बताइए, आपके यहां साफ पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली के झुग्गीवासी गरीब लोगों की चिंता नहीं केजरीवाल जी को, वो तो उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में अपनी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के गरीबों ने उनके चुनकर भेजा है, लोगों ने चुनकर भेजा है। वो कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, पानी नहीं आ रहा है, जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है। 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का लोन लेकर उसका कोई हिसाब नहीं है। जो दिल्ली सरकार ने उनको अनअकाउंटेड पैसा दिया है, दिल्ली जल बोर्ड आज भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है। जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है, पानी की लाइनें सिर्फ कागजों में बदलती है, और अभी टैंकर माफिया का राज है। टैंकर माफिया अगर चाहता है तो जिसको चाहता है उसको पानी मिलता है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता जिसको चाहते उसको पानी देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको नहीं मिलता है। ये दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार की असलियत है। इस असलियत को बताने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। आपके अधिकार की, न्याय की, स्वाभिमान की, सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक पदाधिकारी, हमारा एक एक पार्षद, आपका भाई आदेश गुप्ता आप मैदान में है। झुग्गी वासियों के सम्मान में ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और बेतिया से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। डॉक्टर संजय जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ये अपना झंडा दिखा करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। फिर हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जो कार्यक्रम तय हुआ है उस कार्यक्रम के हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो सांसद है बिहार बेतिया से और बिहार भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करूं। उससे पहले एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय संजय जी। झुग्गी सम्मान यात्रा के नायक और इस दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के संचालन करता दिनेश प्रताप सिंह जी, इस जिले के सह प्रभारी भारत भूषण जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं और साथियों, पूरे पूर्व विधायक मनोज शौकीन जी, मुझे और उपस्थित सभी साथियों, यह दिल्ली में जो लड़ाई हो रही है वो बिल्कुल छद्म युद्ध है। एक व्यक्ति जिसने केवल झूठ और झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया, और अगर किसी को लाभ पहुंचाने का काम किया है तो केवल अपने चंद कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने यह आदेश दिया कि 2022 तक
हर गरीब का मकान होगा। और कोई भी ऐसा भारत का प्रदेश नहीं है जहां 2022 तक हर गरीब का मकान नहीं बन जाएगा, केवल दिल्ली छोड़कर। एक समय था जब दिल्ली में सबसे पहले योजना आती थी। आज एक समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी जिनका एक ही काम है, किस तरह हम गरीबों की मदद करें, किस तरह दलितों की मदद करें, किस तरह हम शोषित पीड़ितों की मदद करें, उनके कामों को अगर कोई रोकने का काम कर रहा है तो केवल और केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पूछ के देख लीजिए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हर घर में नल से सीधे पानी उसको 24 घंटे मिलने की तैयारी या तो हो चुकी है या बन चुका है। मैं खुद जल संसाधन समिति का अध्यक्ष हूं लोकसभा का, और जब मैंने दिल्ली को बुलाया तो मुझे आश्चर्य हुआ। कहा कि नहीं, हम लोग जब भी सप्लाई करेंगे तो हम लोग टैंकर से सप्लाई करेंगे, क्योंकि टैंकर के सप्लाई का सबसे बड़ा घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल है। जब चेन्नई में जहां जमीन में 1 लीटर पानी नहीं है, वहां भी हर घर को जब पानी सीधे पाइप से उसके घर के भीतर मिल सकता है, प्रतिदिन मिल सकता है उसके जरूरत का, तो दिल्ली में आज टैंकर के भरोसे झुग्गी झोपड़ियां क्यों है? यह पूरे हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि दिल्ली कौन सी राजधानी है जहां पे सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है, जहां पे केवल एक प्रदेश है जहां गरीबों को अपना घर नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने साफ आदेश दिया कि किसी को अगर घर नहीं है, जमीन की व्यवस्था सरकार करे, हम जमीन का भी पैसा देंगे और घर भी बनवाएंगे। और यहाँ तो जहां झुग्गी वहां मकान बनने की बात है, सारा पैसा केंद्र सरकार देने को तैयार है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल एक साजिश के तहत दिल्ली की जनता को गुमराह भी करता है, झूठ भी बोलता है, और एक झूठा सपना दूसरे जगह दिखाता है। दूसरे जगह पंजाब जाके बोल रहा है कि हम 25,000 रुपए महीना बांटेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो? जाके मुख्यमंत्री हो वहां दो। जो वाला पंजाब और गोवा में कर रहा हो वह दिल्ली में क्यों नहीं देते हो? दिल्ली में दे के उदाहरण दिखाओ कि मैं गरीबों को, हर बच्चे को 25,000 रुपए दे रहा हूं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। अगर मुद्रा को मिलने में 10 लाख रुपए का ऋण मिलने में कहीं दिक्कत होती है तो वह प्रदेश का नाम दिल्ली है। अगर झुग्गी के ऊपर घर बनने में दिक्कत होती है तो उस प्रदेश का नाम दिल्ली है। अगर हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने में दिक्कत होती है तो उस प्रदेश का नाम दिल्ली है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय आदेश गुप्ता जी को कि उन्होंने यह जनता को जागृति करने का काम किया है, और आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मुझको पूरा विश्वास है हर झुग्गी वाले को घर मिलेगा, और नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का काम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए जयदेव जी से कहूंगा कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी को वहां अपने मनोज जी, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सभी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार के हमारे अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं केवल एक बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं यहां केवल, इससे पहले मुंडका से विधायक रहा, लेकिन यहां से केवल 1.5 साल तक मैं विधायक रहा, और उस 1.5 साल के अंदर इस क्षेत्र का, क्योंकि वो दोबारा से चुनाव हुए, केजरीवाल साहब दोबारा जब ड्रामा करके गए, इस पूरे रोड के ऊपर झुग्गियां थी, और 500 झुग्गियों को उठा करके मैंने उनको मकान दिलवाया था केवल 1.5 साल के अंदर। दिलवाया था या नहीं? केवल 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जब यहां से भाजपा का विधायक बनेगा, पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी मुक्त करेंगे, उन सबको वहां मकान बना करके देंगे। ये वायदा हमने किया है, पूरा करेंगे। और 3 साल, और यह पानी, गंदा पानी छोड़ो, यहाँ पे कैसा पानी ही नहीं आता था। अभी पीछे भी कुछ दिन पहले कनेक्शन करवाए, उसके पहले कनेक्शन करवाए। आप लोगों के लिए जीना मरना,
जीना यहाँ, मरना यहाँ, और इसके सिवा जीना कहाँ। तो हम मिलकर के काम करेंगे, झुग्गी वालों का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे चलता हूं एक सेकंड। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। अभी माननीय हमारे बिहार के अध्यक्ष और सांसद आदरणीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखा के यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अध्यक्ष जी रहेंगे, उनके साथ साथ सभी कार्यकर्ता चलेंगे, लेकिन व्यवस्था बनाए रखेंगे, थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे। और हमारे जो युवा साथी दीपक मिश्रा और उसकी टीम, धीरज वगैरह, इन सबसे आग्रह है कि अध्यक्ष जी आगे आगे चलेंगे और पीछे पीछे ये बच्चों को सांप सीढ़ी और स्लेट वगैरह जो वितरण करती है, पीछे पीछे देते जाएंगे। भारत माता की। ये जो गली के फ्रंट पे खड़े बीच में रास्ता रोक के, उनसे आग्रह, कृपया रास्ता बनाए। यहाँ पे सभी साथियों से आग्रह, कृपया रास्ता बनाए, भीड़ ना लगाए एक जगह। हमारे जिला के अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और भाई मनोज शौकीन जी, जो पूर्व के जिला अध्यक्ष हमारे विधायक है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी झुग्गी बस्ती के अंदर स्थानीय निवासियों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, सब स्थानीय झुग्गी निवासियों से, कृपया अपने घरों से बाहर निकल के पुष्प वर्षा से, मालाओं से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, जो आपका भाई आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भारत माता की। अध्यक्ष जी साइड से जाएंगे, परले साइड से बाहर निकलेंगे, वहां से ये यात्रा भीमनगर के लिए जाएगी। जो हमारे ये ई रिक्शा के जो साथी यहाँ खड़े हैं, कृपया ई रिक्शा को लेके वहां के चले जाए। ये देखिए हमारा भाई भी आ गया, वो पहुंच जाए स्टेशन के पास। अध्यक्ष जी उधर से निकलेंगे, उधर की उधर बैठ के भीमनगर जाएंगे। और सभी साथियों से आग्रह है जो
माइक ऑन रखा। हाँ माइक तो बोली बोला था माइक ऑन। कौन सा चैनल से? वो आगे प्लेट को खुला ही चले यार, वो अंदर गए वो। चलो वो अंदर के खुला ही हाथ में मार दिया। मैंने खींचो कैमरे इसको अरे इसको फोटो खींच रहे क्यों आ रहा है? वो येलो वाला बंदा, येलो वाला ही खींच देना है, येलो वाला। यहीं पे रोक लो, यहीं प्रोग्राम है, बस यहीं पे रोक लो। चल नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। बस रोक लो यार, क्लाउड दिखा देता क्लाउड ही कहाँ है? वहाँ है जाएंगे यार। अरे नहीं इधर से इन्हीं में डाल दो खेल रहे चलो रन दो। ठीक है डाल दिए ना, नहीं डाल दो उधर का रास्ता निकलने का। अरे तो जाएंगे किधर? पूछो ना इनसे अंकल करके। ब्लॉक है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। अर्जुन वो तो उधर निकल गए, क्या है ना घूमने जा रहे हैं। इमेज लगा दो, कुछ नहीं आएगा।
घनश्याम से एक बार रास्ता बनवा ले ऐसे बीच में से, और इधर आ जाओ, रास्ता बीच में से बनवा लो। और जैसे ही अध्यक्ष जी आएंगे, हम अध्यक्ष जी का तालियों से, जबरदस्त तालियों से स्वागत करना चाहिए। एक बार बजा के दिखाओ कैसे स्वागत करोगे। और जोर से, और जोर से, पूरी जोर से। अभी अध्यक्ष जी तो वहां से सामने से आ रहे हैं, सामने से आएंगे, सामने से, तो रास्ता क्लियर करवा लो वहां से। भाई एक बार रास्ता देखो, वहां से रास्ता क्लियर करवा। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, एक बार यहाँ पे आ गए माइक के पास। अध्यक्ष जी एक बार यहाँ माइक के पास आ गए। अध्यक्ष जी मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से, यहाँ पे आ गए एक बार, यहाँ ई रिक्शा के पास आ गए अध्यक्ष जी। वैसे आप पीछे पीछे हो गए, तो बाकी लोग पीछे हो गए, बाकी पीछे हो गए। अध्यक्ष जी भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आदेश गुप्ता जी। निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी से, हाँ हाउ टू चेक इट, कैन यू प्लीज ओपन योर फोन, मेरा वो हो गया यार। निवेदन करता हूँ मेरे पास अपनी बात रखने, और फिर अंदर बैठक है प्रमुख लोगों की, उनके साथ बैठक करेंगे। धन्यवाद मनोज शौकीन जी। आज यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, बजरंग शुक्ला जी, महामंत्री दिनेश जी हैं। यहाँ पर हमारी जितनी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों और भाइयों, आज यहाँ पर भीमनगर में ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार झुग्गीवासी, गरीब, आम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, उन्होंने कोरोना में सबको वैक्सीन लगवाने का काम किया है। अभी 100 करोड़ डोज वैक्सीन की पूरी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई? किसने लगवाई? हाथ खड़ा करें। जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस कॉलोनी में रहने, भीमनगर में रहने वाले लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है। ये आपसे कहना चाहता हूं मैं। आपके राशन कार्ड बनाने का काम, आपको साफ पानी मिले। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? साफ पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आपके राशन कार्ड बने हुए हैं क्या? राशन कार्ड नए बन रहे हैं क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कोई भी समस्या है, ये सम्मान यात्रा में हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं, आप समस्या लिखवाइए। भारतीय जनता पार्टी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो काम नहीं कर रहे गरीबों के लिए, उनके खिलाफ हम संघर्ष भी लड़ेंगे। और मोदी जी की गरीब कल्याण योजना सबको, आप ये बताइए, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कनेक्शन और चूल्हा ये भी दिया जाएगा सबको बिल्कुल मुफ्त। जिसके पास नहीं है वो कोई भी कार्यकर्ता आकर
कोई भी हमारे कार्यकर्ता को कराएगा रजिस्ट्रेशन तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हमारे हरदीप सिंह पुरी जी की मंत्रालय के द्वारा वो बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है। इसलिए 10,000 रुपए का लोन ये पीएम स्वनिधि जो हमारे निगम पार्षद भाई विनय रावत जी के माध्यम से मिल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है रेहड़ी पटरी वालों को, ये सारी योजनाएं देने के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा है। आपके सम्मान की, आपके न्याय की लड़ाई लड़ने की ये सम्मान यात्रा है। आप भीमनगर वालों का बहुत बहुत, भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चल 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 साइड से पीछे ले पीछे अबे पीछे ले ले थोड़ा पीछे ले ले
नीचे नीचे हो जा फटाफट। कौन सी न्यूज़ पे जाएगा? क्या न्यूज़ पे जाएगा? ABP न्यूज़। उधर खड़ा हो जा जाके, फिर तू भी आ जाएगा। जा पीछे, इधर जा, पीछे चला जा, तू भी न्यूज़ में आएगा। एक रिक्शा में रखवा दो उसको। ऑडियो उसका जाओ पीछे, कैमरे में आओ। न्यूज़ पे मेरे को नहीं आएगा। छोटा आना है। गाड़ी के नीचे छोड़े इसीलिए तो नहीं जाते वहाँ पे जाते को दिखाई देगा। जा न्यूज़ में आएगा, न्यूज़ में आएगा, न्यूज़ में टीवी में आएगा। आगे टेम्पू लगा हुआ, उसमें बैठ के निकलो ना आप लोग। बड़ा वाला टेम्पू है। कितनी इमेज लगा देने